नमस्कार, मैं प्रिया। आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी बाय प्रिया पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और तो लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में, जहां पर हमने बात करी स्किनर के बारे में, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे दिया उसके बारे में। उसके बाद हमने बात की कि वहां पर उन्होंने उनकी थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट है। तो उनकी थ्योरी में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उनकी थ्योरी में हमारे पास तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है स्टिमुलस, सेकंड है रिस्पॉन्स एंड थर्ड है री थोड़ा री को कल हमने बात करी थी, लेकिन आज हम जो पुनर्बलन है, जो री है, आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू स्किनर, जो हमारे पास पुनर्बलन है, स्किनर का मानना है कि पुनर्बलन व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। और पुनर्बलन व्यक्ति को क्यों देना चाहिए, किसी भी प्राणी को क्यों देना चाहिए कि पुनर्बलन देने से व्यक्ति की कार्य करने की गति में तीव्रता आ जाती है या फिर उस कार्य करने में और वृद्धि हो जाती है। तो क्या है आपके पास री क्या है, जो आपके कार्य को की तीव्रता को बढ़ा दे, गति को बढ़ा दे, उसमें वृद्धि कर दे, ताकि आप बार बार उस क्रिया को करो, दोहराओ। तो वो क्या है आपके पास री ठीक है। तो ये बात हुई, ये बात तो हुई जी हमारे पास री की। अब बात करते हैं कि स्किनर के अकॉर्डिंग हमारे पास री कितने टाइप के हैं, कितने प्रकार के हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्किनर री हमारे पास दो टाइप के हैं, जो कि है हमारे पास एक सकारात्मक पुनर्बलन, जिसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव री री पहला क्या है हमारे पास, सकारात्मक री सेकंड है नकारात्मक री तो स्किनर के हिसाब से दो रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन के दो टाइप है। फर्स्ट है आपके पास पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सेकंड है आपके पास नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब बात करते हैं जो हमारे पास पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक पुनर्बलन है वो क्या है। तो सकारात्मक पुनर्बलन एक ऐसा पुनर्बलन है जहां जो अगर आप किसी व्यक्ति को या प्राणी को देते हो तो वो व्यक्ति उसे उस क्रिया को बार बार दोहराएगा। अगर मानो किसी एक व्यक्ति ने कोई काम किया, ठीक है, उसके बाद आपने उसको पॉजिटिव री दिया, तो उस री से व्यक्ति अंदर ही अंदर इतना खुश होगा, तो वो व्यक्ति उस काम को बार बार दोहराने लग जाएगा और जल्दी जल्दी काम करेगा। तो पॉजिटिव री क्या है, ये क्या करता है, आपकी क्रिया को दोहराता रहता है। ठीक है, जैसे कि आपके जो स्किनर के प्रयोग में बात की, तो जो चूहे ने जब लीवर को दबाया तो भोजन प्राप्त हुआ, वो क्या है, जो चूहे को हमारे पास भोजन प्राप्त हुआ था, क्या है था, वो उसके लिए पॉजिटिव री का काम कर रहा था। और उसको बार बार दबाया फिर खाना आया, दबाया खाना आया, तो क्या है वहां पर, क्योंकि दबा रहा है, अनुक्रिया की उसने दबाया और उसके बाद उसके पास पॉजिटिव री आया। अगर उसने अनुक्रिया करी, कोई क्रिया करी है, तो उसके पास पॉजिटिव पुनर्बलन आया है, जहां पर वो भोजन के रूप में आया है। ठीक है, तो क्या है वो आपके पास पॉजिटिव री अब आपके पास पॉजिटिव री क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है आपके पास भोजन, पानी, नींद, जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं, जिसके जो हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपके लिए पॉजिटिव री ठीक है, बाहर से प्रशंसा मिल जाए, किसी ने आपकी तारीफ कर दी, किसी ने आपको पुरस्कार दे दिया, गिफ्ट दे दिया और शाबाशी दे दी, तो ये सब क्या है आपके पास, मतलब इन शॉर्ट आपको बोल सकते हैं कि जो भी चीज आपके लिए बेहतर हो, आपको बेहतर बनाए, आपको अच्छा लगे उसे प्राप्त करके, वो क्या है आपके पास पॉजिटिव री ठीक है। बात करते हैं हम नेगेटिव री की। नेगेटिव री क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास नकारात्मक पुनर्बलन है वो क्या है, विपरीत उद्दीपकों को रोकता है। जो हमारे पास हमने माना कोई काम किया, उसके बाद हमारे पास कोई नेगेटिव स्टिमुलस आ गया, हमने चाहा कुछ और, लेकिन उसकी हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई नेगेटिव स्टिमुलस आ गया या फिर उद्दीपक आ गया, उसको रोकता है। ठीक है, वो क्या है हमारे पास नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, और जब हमें एक बार नेगेटिव री मिल गया, तो क्या हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, कभी नहीं करना चाहेंगे। मानो कोई काम करा हमने, यहाँ पर मान लो स्किनर का प्रयोग ले लो, चूहे ने लीवर को दबाया, खाना आया, वो क्या है पॉजिटिव री अगर वो लीवर को दबाता और वहां से खाने की जगह उसे करंट लगता,
तो क्या वो चूहा उस दोबारा लीवर को दबाने की कोशिश करता? कभी नहीं करता। चूहा उस चीज को दोबारा कभी नहीं करता। तो वो क्या है, जहां पर आप दोबारा उस कार्य को ना करें, उस प्रक्रिया को ना दोहराएं, उस अनुक्रिया को ना करें, वो क्या है, आपके पास नकारात्मक पुनर्बलन है। ठीक है, बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो वो क्या है, आपने किसी व्यक्ति को दंड दे दिया, किसी काम से मना कर दिया, जो व्यक्ति कुछ चाह रहा था आपने उसको नकार दिया, उस काम को करने से मना कर दिया, किसी को पीड़ा दे दी, दर्द दे दिया, किसी की बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया। तो ये सब क्या है आपके पास, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास जो पुनर्बलन है उसकी भी आपके पास स्किनर ने कुछ अनुसूची दी थी। ठीक है, तो पुनर्बलन की अनुसूची क्या है, उनके दो टाइप है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, सतत पुनर्बलन। क्या है, सतत पुनर्बलन, जिसे हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। क्या है, एक आपके पास कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट और सेकंड है आपके पास आंशिक पुनर्बलन, जिसे हम बोलेंगे पार्शियल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब हमारे पास जो पुनर्बलन भी की अनुसूची है वो भी दो टाइप की है। फर्स्ट है आपके पास सतत, सेकंड है आंशिक। अब सतत पुनर्बलन क्या होता है, सतत पुनर्बलन वो पुनर्बलन है जिसे आप प्रत्येक कार्य या क्रिया करने पर उसको देते ही देते हैं। ये फिक्स्ड होता है कि आपको देना है। व्यक्ति ने एक काम किया, उसके बाद उसको पुनर्बलन दिया, दूसरा काम किया, उसके बाद भी उसको पुनर्बलन दिया। यानी कि व्यक्ति जो भी काम करेगा प्रत्येक अनुक्रिया में आप उसको कुछ ना कुछ पुनर्बलन के रूप में दोगे ही दोगे। ठीक है, वो क्या है आपके पास, सतत पुनर्बलन। सेकंड है आपके पास पार्शियल रीइंफोर्समेंट। अब पार्शियल रीइंफोर्समेंट में क्या है, यहां पर कोई फिक्स नहीं है। आपका मन किया तो आपने दिया, नहीं हो सकता है आपने लगातार 2 में भी दे दिया, हो सकता है फिर आपने बीच में 4 पे गैप कर लिया या फिर 1 छोड़ के 1 कर दिया। तो यहाँ पर आपने कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, यहाँ पर आपका मन किया दे दिया, यानी कि कुछ ही अनुक्रियाओं में आपने दिया, कुछ अनुक्रियाओं में नहीं दिया। वो क्या है आपके पास, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे पास पार्शियल रीइंफोर्समेंट है वो भी दो टाइप के हैं। जो हमारे पास आंशिक पुनर्बलन है वो भी हमारे पास क्या है, 2 प्रकार के हैं। और पहला है आपके पास अनुपात पुनर्बलन और सेकंड है अंतराल पुनर्बलन। फर्स्ट क्या है आपके पास, जो हमारे पास आंशिक पुनर्बलन है उसके भी 2 प्रकार हैं। पहला जो है आपके पास रेशो रीइंफोर्समेंट है, सेकंड है आपके पास इंटरवल रीइंफोर्समेंट। पहले हम बात करते हैं अनुपात पुनर्बलन की। अनुपात पुनर्बलन भी आगे चलकर 2 भागों में डिवाइड है, जो कि है आपके पास, एक तो है निश्चित अनुपात में और दूसरा है आपके पास चर अनुपात में। जो निश्चित अनुपात है इसे हम बोलेंगे फिक्स्ड रेशियो पर मिलेगा और सेकंड है आपके पास चर यानी कि वेरिएबल, जो चेंज होता रहता है। वेरिएबल जो आपके पास रेशियो है वो चेंज होता रहता है, ये कब मिलेगा। अब हम इनकी बात करते हैं। तो आपके पास जो फिक्स्ड अनुपात है तो ये क्या है, आपके पास फिक्स्ड है कि आपको एक काम किया, आपको एक काम करने के बदले आपको 2 टॉफी है। ये पहले से फिक्स्ड किया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी ये काम करेगा तो आपको 2 टॉफी मिलेंगी, या फिर एक चॉकलेट मिल गई, या फिर कुछ भी पुनर्बल पॉजिटिव के रूप में आप कुछ भी कर सकते हो। तो क्या है, वहां पर फिक्स्ड किया हुआ है। आपने एक काम किया, आपको 2 टॉफी मिली, आपने दूसरा काम किया, आपको 4 टॉफी मिली, आपने तीसरा काम किया, आपको 9 टॉफी मिल गई। तो क्या है, हम एक काम के बाद आपने फिक्स किया हुआ है, उसे निश्चित कर रखा है आपने कि हाँ अगर आप ये काम करोगे आपको उसके बदले में ये पुनर्बलन मिलेगा, आप ये काम करोगे ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास चर अनुपात यानी कि वेरिएबल रेशियो। अब वेरिएबल रेशियो क्या है, वेरिएबल ही मतलब आपको पता है कि चेंज होता रहता है। अब वेरिएबल में क्या है, आपका मन किया एक काम पे आपने 2 टॉफी दे दी या फिर 2 चॉकलेट दे दी, आपने दूसरे काम पे कुछ नहीं दिया, तीसरे काम पे भी कुछ नहीं दिया, हो सकता है फिर आपको चौथा काम पसंद आया, अच्छा लगा, आपका मन किया तो आपने वहां पर भी 4 टॉफियां दे दी। तो ये क्या है, कोई फिक्स अनुपात नहीं है उसका। आपका जब मन किया तो आपने वहां पर उसको रीइंफोर्समेंट दे दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरवल रीइंफोर्समेंट के बारे में। इंटरवल रीइंफोर्समेंट ये भी आगे चलकर 2 भागों में डिवाइड है, जो कि है आपके पास निश्चित अंतराल और सेकंड है हमारे पास चर अंतराल। यानी कि आपके पास फिक्स्ड इंटरवल एंड सेकंड है आपके पास वेरिएबल इंटरवल। अब फिक्स्ड इंटरवल भी क्या है, ये पहले से आपको
टाइम फिक्स होता है। अब अंतराल जहां पर आ गया वहां पर समय आ जाता है, वहां पर टाइम आ जाता है। तो फिक्स्ड में क्या होगा, आपने समय को फिक्स कर रखा है, समय को आपने निश्चित कर रखा है। तो जैसे कि आपको पता है कि हर स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं हमारे पास, कि हाफ ईयरली, फाइनल ईयर, एनुअली होते हैं, जो एग्जाम होते हैं वो फिक्स्ड हैं कि भाई हर 6 महीने बाद होंगे और फिर दूसरा 1 साल में होगा। तो वो क्या कर रहे हैं, स्कूल जो आपके पास परीक्षा प्रणाली अपना रहा है वो क्या है, फिक्स्ड परीक्षा प्रणाली है। तो क्या है, हर साल में दो बार आपके पास जो मेन एग्जाम कंडक्ट होते हैं वो 2 बार होगा। तो वहां पर फिक्स्ड है कि आपके पास क्या है, टाइम, फिक्स टाइम है किया हुआ है कि एग्जाम ऐसे ऐसे होंगे। ठीक है, फिक्स किया हुआ है आपने। और या फिर एक एग्जांपल और ले लो, जो भी आपके पास जिम वाले लोग होते हैं या फिर कोई डाइटिंग पे है, तो वो क्या करता है कि प्रत्येक 2 घंटे फिक्स करता है कि प्रत्येक 2 घंटे में मुझे अपनी एक मील लेनी है, चाहे वो मील किसी भी रूप में हो, लेकिन मुझे प्रत्येक 2 घंटे के बाद लेना है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, जो 2 घंटे है ना उसको फिक्स कर दिया कि मुझे हर 2 घंटे के बाद मुझे कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। तो वो क्या है, आपके पास फिक्स्ड इंटरवल है। सेकंड है आपके पास चर अंतराल, ये वेरिएबल इंटरवल है, सॉरी वेरिएबल इंटरवल है, जहां पर आपके पास कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है ये आपके DSSB की तरह मान लो, KVS के एग्जाम की तरह मान लो कि मन किया तो 1 साल में 2 बार कंडक्ट करवा लिया, नहीं मन किया तो 4-4 साल में वैकेंसीज आ रही है। DSB हर प्रत्येक साल में, पहले 1 बार आता था, अब 3-3, 4-4 साल में आ रहा है। KVS भी इसी तरह अपना पैटर्न अपना रहा है। तो ये क्या है, इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये आते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कोई डाइट फॉलो नहीं कर रहा हो, तो हो सकता है कोई वर्किंग वुमेन है, कोई बाहर जाता हो तो सुबह खा लिया शाम तक नहीं खाया, तो कोई फिक्स खाने का कोई रूटीन नहीं है, किसी चीज का कोई रूटीन नहीं है, यानी कि कुछ चेंज हो सकता है, चेंज होता रहता है, कोई फिक्स नहीं है। वो क्या है आपके पास, वेरिएबल इंटरवल। ठीक है, एक टर्म और दी थी आपके पास स्किनर ने, वो थी आपके पास शेपिंग। अब शेपिंग क्या होती है, शेपिंग का अर्थ क्या होता है, किसी चीज को आकार देना। कैसे, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक के बाद एक किसी के व्यवहार को चेंज करना, ऐसे पुनर्बलन देना या फिर ऐसी चीजें देना, स्टेप बाय स्टेप किसी के व्यवहार को आप चेंज कर रहे हो, किसी के आकार को आप चेंज कर रहे हो, और कैसे कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक के बाद एक। तो वो क्या होता है, आपके पास शेपिंग होता है। तो यहां पर आपके पास स्किनर की थ्योरी कंप्लीट होती है मेरी तरफ से। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।